हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णात्री क्लासेस। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी में। करीबन 40 क्वेश्चंस हैं आपके रे ऑप्टिक्स में, तो एक क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, हम इसको पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, इसमें बोल रहा है आई स्मॉल कैंडल इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर एट 27 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोल रहा है, स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। इसका मतलब ये आपको एच नॉट दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट की दूरी 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर रखा होता है, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट पर रखोगे यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट पे है तो आपका यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये आपको मालूम होगा। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के लिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों होगा, एक मिनट। ये आपका देखिए, ये है आपका कॉनकेव मिरर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी होगी, ये वाली होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी होगी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो आर आपका -36 सेंटीमीटर हो गया। एट वाट डिस्टेंस शुड द मिरर फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन कहाँ रखी जाए देखिए, आप जहाँ स्क्रीन रखोगे वहीं आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जितनी दूरी पर आपकी स्क्रीन रखी होगी, मान लो ये स्क्रीन है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इस पे अगर यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है तो जहाँ आपकी इमेज बनेगी, स्क्रीन रखी होगी, वही आपकी इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ओके। तो आपको u गिवन है -27 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप क्या निकाल सकते हो, f की वैल्यू, फोकल लेंथ क्या होता है, f इज इक्वल टू r/2। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी थी, नेगेटिव थी। ठीक, तो आपने मिरर का फॉर्मूला पढ़ा है, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपके पास सारी वैल्यू गिवन है। एफ आपका -18 आ गया, यहाँ सॉल्व भी हो रहा है। यू आपका -27 आ गया, इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे, कैलकुलेशन बन जाए, इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी 54 सेंटीमीटर। बट ये आएगी आपकी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि जो वी है वो हमारा मतलब जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड पे बन रही है मिरर से। वैसे भी मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इमेज सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब आपका फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, उस केस को छोड़ के बाकी हर केस में इमेज लेफ्ट साइड पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, यहाँ से आपकी ये वी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, आगे बोल रहा है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि साइज, साइज अभी हम निकाल लेंगे, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी आपकी इमेज। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है। साइज ऑफ इमेज के लिए आप मैग्नीफिकेशन का यूज़ करोगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्योंकि मिरर है तो ये मैग्नीफिकेशन -v/u के बराबर भी होता है। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 2.5, माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में, और v की वैल्यू -54 डिवाइड बाई u की वैल्यू, u कितना है आपका -27। ठीक, ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 2.5 इधर जाएगा तो ये आपका आएगा 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आपकी कितनी आई, 5 सेंटीमीटर आ गई, जो यहाँ पे सॉल्व है। नेगेटिव की आ रही है, नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर होगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही होगी, नीचे की तरफ, मतलब उल्टी बन रही होगी, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम नीचे की तरफ मेज़र करते हैं वो नेगेटिव आता है। और हाइट ऑफ इमेज अगर हमारी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो ऐसी बनेगी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें एक एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या बोल रहा था वो, इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर।
अगर कैंडल को मैं मिरर के पास लाऊं, कैंडल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, तो स्क्रीन को मैं कैसे मूव करवाऊंगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, देखो अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ रखी है मिरर से तो आपको मालूम होगा कि जब मेरी रेज इन्फिनिटी से आती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। मैं ऑब्जेक्ट को पास ले आऊँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख दूँ, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ मेरी स्क्रीन दूर जाती जा रही है, मेरी स्क्रीन दूर जाती जाएगी मिरर से। वो ये पूछ रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, अगर आप कैंडल को पास लाओगे तो स्क्रीन को कहाँ मूव करवाओगे, तो स्क्रीन को आप दूर मूव करवाओगे, मूव फर्दर, जो यहाँ लिखा हुआ व्हेन द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, व्हेन द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर द स्क्रीन हैव टू बी मूव फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, स्क्रीन को आपको दूर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एक केस इसमें ऐसा बनेगा जब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा होगा, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरा केस, दूसरा केस दूसरा केस है फोकस, देखो ये तो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब स्क्रीन आपने इन्फिनिटी पे रख दी। इसके बाद वाला जो केस आता है जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस और पोल के बीच में, इस टाइम पे आप रेस को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस केस में क्या होता है, आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है पीछे की तरफ, और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं 18 सेंटीमीटर से पास ज़्यादा पास ले आऊँ, मतलब फोकल लेंथ आपकी 18 आई है, 18 से कम कर दूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो उस टाइम पे आप इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए पहला जैसा क्वेश्चन था 9.1, वैसा ही 9.2 क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह 4.5 सेंटीमीटर निडल है, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने कोई निडल रख रखी है, मतलब ये आपका यू हो गया, माइनस का बार है। ठीक, ये एच नॉट दे रखा है, एच नॉट कितना है आपका, एच नॉट आपका 4.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी इस बार, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव की होगी। गिव द लोकेशन ऑफ द, एक मिनट, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब वो वी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, वी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लोगे, एफ गिवन है, यू गिवन है, तो वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही आपने यूज़ करा है यहाँ पर 1/f। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, यू की वैल्यू नेगेटिव, एफ की वैल्यू इस बार पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो वी की वैल्यू आएगी 60/9 या 6.7 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो वी की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है। देखो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रेज जो है वो डाइवर्स हो जाती हैं। अब रेज आपकी डाइवर्स होंगी तो इमेज आपकी पीछे बनेगी यहाँ पर, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल है, और वी आपका कैसा है, राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव आएगा, जो कि आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है साइज ऑफ इमेज, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जैसा कि आपको मालूम है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इज इक्वल टू HI/H0 या माइनस V/U फॉर मिरर। तो V/U आप लगा दो, यहाँ से आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेना, फिर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द निडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर मैं आपकी निडल को दूर ले जा रहा हूँ, कहाँ से, मिरर से। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज देखिए, इसकी इमेज यहाँ बनी। दूसरा ऑब्जेक्ट सेम साइज का, ठीक है, तो ये तो सेम हमने कर दिया, ये यहाँ आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज और दूर बन गई। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है, जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे, आपकी जो
इमेज है वो भी दूर जाती जाएगी और साइज उसका छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये आपका 9.2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.3। 9.3 क्वेश्चन में वो कहता है कि एक टैंक है जो वाटर से भरा हुआ है उस टैंक में, ठीक है, कितनी हाइट तक, 12.5 सेंटीमीटर तक। द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ निडल, द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ निडल lying, the apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। देखिए टैंक है जो 12.5 सेंटीमीटर तक उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। एपरेंट डेप्थ जो निडल की है वो 9.4 सेंटीमीटर है जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा, बढ़िया बात। जो हाइट ऑफ वाटर दे रखी है ना, देखो जो निडल है आपकी वो कहाँ होगी, मान लो यहाँ फिगर बना देते हैं हम, ये वाटर टैंक है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, ये आपको 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए 12.5 सेंटीमीटर, आपकी जो निडल है वो कहाँ है, बॉटम पे है। तो जितनी आपकी पानी जितनी डेप्थ तक है, जितनी हाइट तक है, उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी निडल की। मतलब ये क्या दे रखी है आपको, रियल डेप्थ दे रखी है, किसकी, निडल की, ठीक है, ये आपको निडल की रियल डेप्थ दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है एपरेंट डेप्थ कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, रियल डेप्थ डिवाइड बाई एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है 12.5, एपरेंट डेप्थ कितनी है 9.4। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन गिवन है, ये आपका आ गया 1.63, 1.63, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल दिया। इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। अब क्या करा आपने, पानी निकाल दिया टैंक में से और कोई लिक्विड भर दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल गेन। अगेन क्या करना है, अब की बार हमें निडल की इमेज दोबारा बनानी है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है नए लिक्विड का कितना है 1.63, उसी सेम हाइट तक भरा है, मतलब रियल डेप्थ अभी भी 12.5 सेंटीमीटर रहेगी। आपको क्या निकालना है, आप यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है, और रियल डेप्थ आपको मालूम है, तो आप यहाँ से एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो निडल की, निडल की एपरेंट डेप्थ आप निकाल लो। देखो हो क्या रहा है, फिगर से समझते हैं, ये आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका वो नया वाला लिक्विड, निडल यहाँ रखी है, लेकिन आपको दिक्कत रही है कहीं ऊपर दिख रही होगी, तो आपने ये वाली एपरेंट डेप्थ निकाल ली, ठीक है भाई, ये आपने एपरेंट डेप्थ निकाल ली। तो वो पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव बी मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल अगेन। अब निडल की पोजीशन बदली है तो आपको माइक्रोस्कोप भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको इमेज की उसकी निडल की जो निडल को जिसको आप देख रहे हो वो आपको क्लियर दिखे। तो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो भाई पहले 9.4 सेंटीमीटर पे था क्या, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ही तो था, देखो पढ़ो, द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। तो मेजर कहाँ से करी होगी, माइक्रोस्कोप से ही तो मेजर करी होगी, कितनी 9.4 सेंटीमीटर, ऐसे समझो। ये आपको निडल दिख गई ऊपर, तो ये आपका माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस 9.4 सेंटीमीटर, ये तो एपरेंट डेप्थ है, उसी पे तो आपने अपनी आँख रख रखी है, तो आँख में और जो इमेज दिख रही है वो 9.4 सेंटीमीटर सॉरी। उसके बाद अब जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है, वो है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगी, ठीक है, एपरेंट डेप्थ 7.6 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप कितना एडजस्ट करोगे, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा होगा ये वाला, तो 9.4 माइनस 7.67 आपके पास आ जाएगा, आपने कितना माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ऐसे ही देख लेते हैं, आपको 3 फिगर गिवन है, इसमें आपको एक फिगर में मीडियम है गिलास, एयर और गिलास, एयर से गिलास में आपकी रे जा रही है, दूसरी मीडियम में एयर और वाटर, एयर से वाटर में आपकी रे आ रही है, दूसरी में आपका वाटर से गिलास में जा रही है,
ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। बाकी यही सब उसने क्वेश्चन में बोला है, तो हम करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मतलब जिस मीडियम में आपकी जा रही है रे, तो हम तीसरी फिगर को ही रेफर कर रहे हैं पहले, तो गिलास में जा रही है मतलब गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जिस मीडियम में जा रही होगी रे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकली किसके रेस्पेक्ट में, जिससे रे आ रही होगी, तो वाटर से आ रही है। इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर। इतनी बात समझ में। मुझे निकालने का है आर की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू मेरे पास है कितनी गिवन है 45 डिग्री, थर्ड फिगर में देखो इधर ये 45 डिग्री गिवन है, ये वाली ये 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपको आर निकालना है। अब देखो भाई आर तुम्हें निकालना है और आपके पास क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। आर निकालना है, आई गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालो पहले, फिर वाटर का निकालो एयर के रेस्पेक्ट में। आप ये कहाँ से निकलेंगे, तो ये इन दोनों फिगर से निकलेंगे, ए और बी से। यहाँ गिलास है यहाँ एयर है, तो मैंने क्या बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका लो ऊपर, और देखो यहाँ एंगल भी दोनों के बिन है, तो एयर से ग्लास में जा रही है तो साइन 60 डिवाइड बाई साइन 35, साइन 60 डिवाइड बाई साइन 35, यहाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगी ग्लास की एयर के रेस्पेक्ट में साइन 60 डिवाइड बाई साइन 35। इस वाले फिगर से आपकी वाटर की आ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू एयर साइन 60 डिवाइड बाई साइन 47, फिगर में 47 है यहाँ शायद गलत प्रिंट हो गया है, ये 47 है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से रेफर करना, ठीक है। अगर 41 गिवन है फिगर में तो यहाँ 41 है, और अगर 47 गिवन है तो यहाँ 47 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएंगे दोनों के, उसको आप उस वाली इक्वेशन में पुट कर दो जो आपने निकाली थी, यही वाली निकाली थी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, साइन आई अपन साइन आर। इसको सॉल्व कर दोगे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये आपके 9.4 क्वेश्चन हुआ। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सीधे फॉर्मूला बेस नहीं, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा इसमें। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहता है एक स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक, ये टैंक है, ये एक बल्ब रखा है, ठीक है, कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, इसमें पानी मौजूद है कितनी डेप्थ तक, 80 सेंटीमीटर तक, ठीक है भाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट, पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये जो आपका बल्ब रखा है ना बॉटम पे, इससे लाइट निकल रही है, ठीक, ये लाइट निकल रही है, तो ये कुछ सरफेस एरिया है, कुछ एरिया बनाएगी ये वाला, ठीक है, ये सरफेस एरिया वो आपसे पूछ रहा है, और कहाँ तक का पूछ रहा है, फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट, मतलब लाइट आपकी बाहर आ रही है, इस तरीके से तो आएगी, अवे फ्रॉम द डेंसर, अवे मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, पानी डेंसर हो गया, एयर आपकी रेयरर हो गई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी लाइट रह जाएगी। तो देखो यहाँ जो कंसेप्ट आएगा आपको क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखो होगा क्या, ये बल्ब है, ठीक है, इससे रे आ रही है, अब जैसे ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा रे उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से आ रही होगी। इसका मतलब इससे पहले, इससे जस्ट पहले जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि ये मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा जिसके लिए रे मेरी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले एक कंडीशन बनती है, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक,
और नहीं पढ़ा तो देख लेना, मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको मालूम है कि एक कंडीशन आती है कि आई जब आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे आपकी रे कैसे जाती है, ये गई, ये गई, उसके बाद जो इंटरफेस होगा दोनों मीडियम का, उसी पे ही आपकी रे स्लाइड कर जाएगी इस तरीके से। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। बोलिए भाई, 90 डिग्री बनता है। ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, उस टाइम पे मैक्सिमम सरफेस एरिया बना रहा होगा जिससे रेज इस पानी से बाहर निकल पा रही हैं, जिससे रेज इस पानी से बाहर निकलेंगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, रे आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाएगी, दोबारा उसी मीडियम में आपकी रे लौट आएगी। उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो लाइट बाहर आ रही है, उसका सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो ये फिगर आपको गिवन है, समझ में आ गया होगा। इस फिगर को देख लो। तो यहाँ वो वही कंडीशन लेके चल रहा है, देखो ये रह गई, इसको इसने इसी के ऊपर स्लाइड करवा दिया। देखो यहाँ ये वाली रे दिख रही है, इस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री। अच्छा ये कितना है, ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ से रही जा रही होगी ये वाली, ये वाला एंगल आई सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आई सी हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही है अल्टरनेट एंगल सॉरी। ठीक है, तो आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए आपको ये चाहिए, ये क्या है, तो ये भाई रेडियस हो गई सर्किल की, ये क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई। सर्किल ही तो बना ये निकालनी है तुम्हें। अब इसको कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो तुम ये एंगल निकालो, क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा। क्रिटिकल एंगल, इफ यू नो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, पानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लोगे जो इसने सॉल्व कर रखी है, ये 48 समथिंग आ गई। ठीक है, जैसे ही आई, जैसे ही आपकी आई तो फिर देखो यहाँ आपको क्रिटिकल एंगल मिल गया। वेट, हाँ, ये आपको क्रिटिकल एंगल मिल गया। ठीक, ये कितनी है भाई, ये डेप्थ कितनी है वाली, ये डेप्थ आपकी कितनी है, ये आपकी 80 सेंटीमीटर पानी दे रखा है, भरा हुआ है, तो ये 80 सेंटीमीटर होगी। निकालने का ये निकालना है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहाँ ये वैल्यू आपने निकाली है अभी अभी कितनी 49 समथिंग या 48 करीब। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर देना। देखो क्या होगा, हाइट आपके पास है, ये निकालना है ए बी, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है ये बेस निकालना है, एंगल आपको मालूम है, तो टेन थीटा लगा दोगे, टेन आई सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी, और ये डेप्थ कितनी है 80। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपको ए बी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही ए बी मिल जाए, ए बी मतलब रेडियस हो गई सर्किल की, तो निकाल देना एरिया ऑफ पैच लाइट क्या हो जाएगा, सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया हमने, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक, तो ये आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिज्म पे बेस्ड है, प्रिज्म पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, अ प्रिज्म is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation, angle of minimum deviation आपको पहली चीज मिल गई, angle of minimum deviation given है, angle of minimum deviation given है, कितना है 40 डिग्री है minimum deviation। उसके बाद आपको बोलता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। ठीक, और क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिंग एंगल गिवन है आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब ये आपको एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कैपिटल ए 60 डिग्री, डेल्टा एम गिवन है 40 डिग्री। तो म्यू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम एंगल डेविएशन में रिलेशन है जो इसने यहाँ यूज़ करा। सारी वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा किसका, प्रिज्म का, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, वही आएगा।
तो ये आपका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा प्रिज्म का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। अब इस प्रिज्म को हमने पानी में रख दिया, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.33। प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन बताना है अब कितना होगा। तो आपको मालूम है भाई यही सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार क्योंकि आपने मीडियम चेंज कर दी तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। विद वाटर मतलब जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। दोनों गिवन है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। ये इसने फॉर्मूला यूज़ करा। ये जो 2 है ना, 2, इस 2 की जगह वाटर आएगा यहाँ, मतलब W लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये अल्फा नहीं है, ये ए है, ठीक है। आपको बाकी वैल्यू गिवन है। बाकी वैल्यू क्या है, ए आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, और ए आपका गिवन है, ठीक है। तो साइन A/2 ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। 60 आपको गिवन, डेल्टा एम डैश निकालना है, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। डबल कॉन्वेक्स लेंस टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। हमें कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा दिखेगा कॉन्वेक्स लेंस, वेट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है हमें, ठीक। कितने में, एक ग्लास है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो भाई ये है, ये है, इसमें दो सरफेस दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी, इधर की तरफ R1। इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी, इधर की तरफ R2। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगी और एक आपकी नेगेटिव होगी। क्योंकि आपको बोला है दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसको R मान लूँ, इसको भी R मान लिया, लेकिन एक नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि जो आप R1 है वो आपकी नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है। इसको हमने R1 बोला इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इस वाले को हमने R2 बोला है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर इफ द फोकल लेंथ टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर आपकी फोकल लेंथ इस लेंस की 20 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, तो देखो इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, देख लो डिजाइन थोड़ी इधर उधर हो सकती है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, रेज कहाँ मिलती हैं, या मान लो पैरेलल पैरेलल आ रही हैं रेज, पैरेलल। तो रेज आपकी कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से। प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी जो उसने लिया है। जो मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसने R2 को नेगेटिव लिया, हमने R1 को नेगेटिव लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा इसमें, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन की, हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते ना, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा कुछ बचा नहीं। एफ आपका 20 है, म्यू आपका 1.55 है, वो आर आपकी दोनों के बिना, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपकी नेगेटिव भी आती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 1/R1 माइनस 1/R2, और हमने जो R1 था वो नेगेटिव लिया था, मतलब माइनस 1/R माइनस 1/R बनेगा हमारा। तो R की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, उसको देख के घबराना मत, क्योंकि दोनों ही तरफ की जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। तो या तो हम ये इधर वाला आंसर लिख दें या हम इधर वाला लिख दें, राइट वाला। तो इसने राइट वाला लिखा है, हम अगर लेफ्ट वाला लिखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.8। 9.8 में बोल रहा है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। पी, एक मिनट, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कन्वर्स हो रही है कितने पे, कन्वर्स हो रही है, तो कौन सा लेंस होगा, देखो लेंस क्यों, क्योंकि आगे उसने लेंस ही बोला है। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए कन्वर्जेंट बीम। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्सेस एट पॉइंट पी, ठीक है। कोई बीम ऑफ लाइट है जो कन्वर्स हो रही है पॉइंट पी पे, इस तरीके से ये कन्वर्स होगी, ठीक है। अब कह रहा है अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम। एक लेंस हमने रख दिया कन्वर्जेंट बीम की पाथ पे, ठीक है। कहाँ से, इन द पाथ, पाथ में रखा है पहली बात तो, ठीक है, ठीक।
अभी बताएंगे हमने कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों लिया है। और कहाँ से पाथ में रखा है तो बीच में ही रखोगे भाई। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस लिया है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पहले आप कॉन्वेक्स लेंस रखवा रहा है, दूसरे पार्ट में आपसे कॉन्केव लेंस लगवाएगा। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉल्व कर देते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब है ये 12 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ इधर की तरफ आती है, राइट साइड की तरफ। अभी ऊपर समझाता, सॉरी अभी ऊपर समझाता, इधर कर देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये पाथ हमने इधर रख दिया, ये पी, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इधर आएगी, क्यों कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर है, तो इससे ज़्यादा होगी, ये होगी 20 सेंटीमीटर। क्या आगे क्या बोल रहा है? बोलता है क्या है, अच्छा आगे तो कॉन्केव लेंस दे दिया, तो पूछा क्या इसने क्वेश्चन, नाउ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम फ्रॉम पी, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेस। अच्छा, अगर हमने लेंस रख दिया तो अब क्या होगा, बीम पहले ही कन्वर्स कर जाएगी। अभी जो है, जो आपकी बीम है वो कन्वर्स करती हुई आ रही है, ये आपकी बीम ऐसे आ रही है, ठीक। हमने लेंस रखा तो रे जो है, इस ये लेंस क्या करता है, बीम को और कन्वर्स कर देगा, तो पहले कहीं मिल जाएगी, यहाँ पर कहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी, 22 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो पी पॉइंट है ये कैसे काम करेगा, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसके लिए? इस लेंस के लिए पी पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है, पी पॉइंट जो होगा। तो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपकी लेंस से वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात है, 12 सेंटीमीटर तो है, कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे जो u है वो आप नेगेटिव नहीं लोगे। वैसे तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि u हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन ये बात हमने कई बार डिस्कस भी करी है कि अगर वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि ऑब्जेक्ट मेरा राइट साइड पे या कंडीशन कुछ ऐसी बन जाए कि ऑब्जेक्ट राइट साइड पे आ जाए, जैसे कि इसमें हो रहा है, ये पी पॉइंट अब लेंस के राइट साइड पे है, तो u की वैल्यू आप यहाँ पे नेगेटिव मत लेना, वरना गलत हो जाएगा। तो u आपका ये पॉजिटिव हो गया, u आपका 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव का होगा। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब आपको फॉर्मूला मालूम है भाई, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। यही वो आपसे पूछ रहा है कि अब रेस कहाँ कन्वर्ज होंगी, तो आप v की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, अगर आप कॉन्केव लेंस रखो, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस रखो, नहीं कॉन्वेक्स तो हमने रख लिया, अब हम कॉन्केव लेंस रखेंगे बी पार्ट में, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला यूज होगा, u अभी भी 12 पॉजिटिव का होगा, लेकिन f नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्केव लेंस है आपका, ठीक है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, तो u f आपका नेगेटिव हो जाएगा, f 16 सेंटीमीटर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करना, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.9 9.9 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर एच नॉट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एच नॉट इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ है 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो एफ नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखो, अब आप इसमें यू नेगेटिव लोगे, इसमें यू नेगेटिव लेना, क्योंकि यहाँ पे इसने कहीं नहीं बोला कि राइट पे रखा, अगर कुछ नहीं बोलता तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आपकी कंडीशन बनी ऐसी कि ऑब्जेक्ट राइट पे आ गया, क्योंकि आपने लेंस का रखा इन द पाथ ऑफ द मिरर, इन द पाथ ऑफ द रेज, इस तरीके से, इसलिए ये राइट पे आ गया था। अब की बार ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट पे है, तो यू आप नेगेटिव लोगे, ठीक है, यू -14 हो जाएगा। कॉन्केव लेंस है तो एफ भी नेगेटिव हो जाएगी। डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, ठीक है, तो सिंपल वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही, ठीक है। v की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कॉन्केव लेंस है, पहली बात तो कॉन्केव लेंस, v की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव मतलब आपकी लेफ्ट साइड में इमेज बन रही होगी, लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी, ठीक है। लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल होगी, वर्चुअल। कॉन्केव, अब लेंस है ये लेंस है, इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। वैसे भी कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी।
मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे एच आई अपॉन एच नॉट, लेंस है तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एच आई अपॉन एच नॉट, तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ क्या चेंज आएगा, v अपॉन यू हो जाएगा, मिरर में क्या था माइनस वी अपॉन यू था फॉर मिरर, ठीक है। ये लेंस है तो लेंस में सिर्फ v अपॉन यू होगा, इसको आप कर लेना सॉल्व, यहाँ से आपको एच आई वैल्यू मिल जाएगी, हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, 9.10, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of a convex lens of focal length 30 cm in contact with a lens। सिंपल है, देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, इसको हमने एक कॉन्केव लेंस के साथ कांटेक्ट में रख दिया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस इन कांटेक्ट विद कॉन्केव लेंस, ठीक है। इन दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है, एक की 30 है, इसकी 30 है, कॉन्वेक्स की, कॉन्केव की 20 है। कॉन्केव के लिए कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी, भाई सिंपल है। कॉन्केव के लिए तो ये f1 मान लो, ये f2 मान लो। हमसे पूछा है कि ये जो कॉम्बिनेशन मेरा बना इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो आपको मालूम है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ साइन के साथ वैल्यू पुट करना, साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव पुट करने का आंसर आएगा f इज इक्वल टू -60, क्योंकि आपके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है -60, तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से एक्ट करेगा, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा आपका कॉम्बिनेशन, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए होती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है, इसलिए बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस, इट मींस इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, या इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो इसने बोला सिस्टम इज नॉट कन्वर्जिंग, आप सीधे लिख सकते हो सिस्टम इज डाइवर्जिंग। उसने और क्वेश्चन हो सकता है पूछा हो कि सिस्टम इज कन्वर्जिंग और नॉट, तो उसने नॉट बोल दिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के है, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। 9.11 देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप जैसे ही आपने सुना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज आ जानी चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैसा रे डायग्राम बनता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आई पीस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा छोटा होता है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। टेलीस्कोप होता तो ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा हो जाता, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई पीस हो गया, ठीक है भाई। कंसिस्ट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, मतलब ये हमें f0 दे रखा है, पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स 2 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इसी फिगर को रेफर कर लेते हैं, इसमें डिस्टेंस कितना है दोनों लेंस के बीच में, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। आगे बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है यू नॉट इसका मतलब, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट पूछ रहा है। दो केस दे रखे हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इस वाले केस में क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है जो फाइनल इमेज है वो आपकी लीस्ट डिस्टेंस पे बन जाए, मतलब जो वी ई दे रखा है, फाइनल इमेज तो आई पीस से होने के बाद बनेगी ना, तो ये कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और किस तरफ बनती है, तो अगर आपने फिगर देखी हो तो इधर आपकी इमेज बनती है, लेफ्ट साइड, अगर आपने फिगर देखी हो और गिवन है यहाँ पे देख लो, तो इमेज जो बनती है फाइनल इमेज वो यहाँ बनती है ना, इस तरीके से ऐसे करके, और ये ऐसे, और ये आप पीछे एक्सटेंड होगा, तो जो वी ई होगा ना, अच्छा यहाँ गिवन भी है देखो, यहाँ गिवन भी है वी, तो जो वी होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट साइड में है नेगेटिव का होगा, वी कैसा होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो वी देखो इसने नेगेटिव ले लिया, एफ ई, अब दोनों लेंस के लिए हम अलग अलग लगा देंगे, वी आपको मालूम है इमेज डिस्टेंस हो गई, फाइनल इमेज की डिस्टेंस है ये -25 सेंटीमीटर, एफ ई आपको 6.25 दे रखा है क्वेश्चन में, पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, यू ई निकाल लो यहाँ से, तो 1/f इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर देना, यू ई की वैल्यू आ जाएगी, यू ई की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब है कि जो आपकी इमेज बन रही है या जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये है ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए, ये कैसा है, नेगेटिव, मतलब आई पीस से लेफ्ट साइड में है, कितना 5 सेंटीमीटर,
आई पीस से लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो -5 हो गया। पूछ कह रहा है हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हमें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ये यू ई आया ना, यू ई, देखो फिगर भी देखो, ये यू ई आपके पास आ चुका है, कितना 5 सेंटीमीटर। ये टोटल आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। जो ये इमेज बनी या ये जो ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है आई पीस के लिए, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यही वो इमेज होगी जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बन रही होगी। ये वही इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से वी नॉट निकाल सकते हैं। कैसे भाई, क्योंकि यू ई हमें मालूम है, टोटल हमें मालूम है 15, तो यहाँ से वी नॉट निकल जाएगा 15 - 5। यहाँ साइन कन्वेंशन मत लेना, अब ये याद रखना। देखो ये निकाला इसने वी नॉट 15 - यू ई। जो यू लोगे ना, हम सीधे सीधे माइनस करेंगे। ये पूरा है, एक मिनट, ये पूरा है 15, ये आपको 5 मालूम है, ठीक है। तो आपको यही तो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 15 माइनस जितनी भी ये वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 15 - 5 कर दोगे, 10 सेंटीमीटर आ गया। ये 10 सेंटीमीटर क्या है आपका, ये जो 10 सेंटीमीटर आया ये वी नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था, यू नॉट निकालना है। क्या निकालना है, यू नॉट निकालना है। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। वी नॉट मालूम है, यू नॉट निकालना है, और एफ नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। बस 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 - 1/u0। तो यहाँ से आपको यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यू नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये तो आ गया आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नेक्स्ट आगे इसने एक चीज़ और बोली, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लीस्ट डिस्टेंस के लिए जो होता है वो होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट, यहाँ सामने लिखा हुआ है वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट 1 + d अपॉन एफ ई। एफ ई आपको मालूम है, डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस विजन 25 गिवन है, वी नॉट आपने निकाल लिया, यू नॉट आपने निकाल लिया। तो ये सब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे साइन के साथ लोगे यू नॉट की वैल्यू। तो मैग्नीफिकेशन आ गया -20। ये आपका पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में कह रहा है अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन जाए, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन हमने कर रखा है पहले से, कुछ नहीं है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनने का मतलब है, फाइनल इमेज, अब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा हो, कहाँ रखा हो, फोकस पे। अगर फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, है ना, ये कहाँ ये रखा होगा, फोकस पे रखा होगा, किसकी, आई पीस की फोकस पे बन रखा होगा ये। इसका मतलब जो यू ई हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, मतलब 6.25 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपके पास यू ई आ जाएगा उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे, सेम सिमिलर प्रोसीजर जैसे पहले पार्ट में करा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना, इसका एक पार्ट आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।